Nano robots, the tiny machines that will change humanity forever. दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी छोटी छोटी मशीन्स हों जो बीमारियों को डिटेक्ट करें, रिपेयर करें और फिर अपने आप गायब हो जाएं, तो दुनिया कितनी बदल जाएगी? जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नैनो रोबोट्स यानी नैनोबॉट्स की। ऐसी माइक्रोस्कोपिक मशीन्स जो साइंस की दुनिया में क्रांति लाने वाली हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो न सिर्फ मेडिसिन को बल्कि इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट और यहां तक कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी रीडिफाइन करने वाली है। नैनो टेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को एटॉमिक और मोलिक्यूलर स्केल पर मैनिपुलेट करते हैं। यानी 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। सोचिए, इंसान की एक बाल की चौड़ाई करीब 80,000 नैनोमीटर होती है और नैनो रोबोट्स का साइज उससे भी हजारों गुना छोटा। अब अगर इतनी माइक्रोस्कोपिक स्केल पर कोई मशीन बनाई जा सके जो सोच सके, मूव कर सके और कमांड ले सके, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। नैनो रोबोट्स क्या हैं? नैनो रोबोट्स या नैनोबॉट्स ऐसी टाइनी मशीन्स हैं जो मोलिक्यूलर लेवल पर काम करती हैं। इनका साइज लगभग 0.1 से 10 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है और ये नैनो मटेरियल्स, नैनो सेंसर्स और माइक्रो एक्चुएटर्स से मिलकर बनी होती हैं। कुछ नैनोबॉट्स बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स से बने होते हैं जबकि कुछ प्योर सिंथेटिक होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है रिपेयर, बिल्ड, डिटेक्ट या डिलीवर करना। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं। नैनो रोबोट्स का मेडिकल रेवोल्यूशन सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल फील्ड की, क्योंकि यहीं नैनो रोबोट्स सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। कैंसर ट्रीटमेंट। आज कैंसर को डिटेक्ट करना और उसे पूरी तरह खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर नैनो रोबोट्स को ट्यूमर के अंदर भेज दिया जाए तो वो सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिना हेल्थी सेल्स को नुकसान पहुंचाए। इससे कीमोथेरेपी जैसी पेनफुल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। नैनो रोबोट्स दवा को सीधे उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां जरूरत है, जैसे ब्रेन ट्यूमर, हार्ट ब्लॉकेज या इंटरनल इन्फेक्शन तक। इससे दवा की एफिशिएंसी बढ़ेगी और साइड इफेक्ट्स लगभग खत्म हो जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम क्लीनिंग। नैनो रोबोट्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट होकर टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया और कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब डॉक्टर्स कहेंगे आपकी आर्टरी साफ करने के लिए बस 10 मिलियन नैनोबॉट्स इंजेक्ट कर देते हैं। डीएनए रिपेयर। नैनो रोबोट्स जेनेटिक लेवल पर जाकर डीएनए म्यूटेशंस को रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब जेनेटिक डिजीजेस जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन्स डिजीज और मस्कुलर डिस्ट्रोफी को खत्म करना संभव होगा। How nano robots work in the human body. नैनो रोबोट्स में माइक्रो सेंसर्स और नैनो प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, केमिकल रिएक्शन या अल्ट्रासाउंड वेव्स से कंट्रोल किए जा सकते हैं। कुछ सेल्फ पावर्ड होते हैं जो बॉडीज ग्लूकोज या ब्लड फ्लो एनर्जी से चलते हैं। एक बार जब ये शरीर में एंटर करते हैं तो ये डेटा ट्रांसमिट करते हैं और एआई सिस्टम उन्हें गाइड करता है कि कहां जाना है और क्या करना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट्स बनाने के लिए साइंटिस्ट्स बॉटम अप फैब्रिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को असेंबल करके स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स, डीएनए ओरिगामी और क्वांटम डॉट्स जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। इन मटेरियल्स की वजह से नैनो रोबोट्स लाइट वेट, फ्लेक्सिबल और केमिकली स्टेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ नैनो रोबोट्स। 1. रेस्पिरोसाइट्स, आर्टिफिशियल रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन स्टोर और रिलीज कर सकते हैं। 2. माइक्रोबिवोर्स, आर्टिफिशियल व्हाइट ब्लड सेल्स जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। 3. क्लॉटोसाइट्स, ब्लड क्लॉट कंट्रोल करने वाले नैनोबॉट्स। 4. फार्मासाइट्स, ड्रग डिलीवरी बॉट्स। 5. सर्जिकल नैनोबॉट्स जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं जैसे ट्यूमर रिमूवल। एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस ऑफ नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट्स सिर्फ मेडिकल नहीं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी बड़ा रोल निभा सकते हैं। 1. वाटर प्यूरिफिकेशन। नैनो रोबोट्स टॉक्सिक केमिकल्स, हेवी मेटल्स
और बैक्टीरिया को पानी से फिल्टर कर सकते हैं। एक फ्यूचर ऐसा भी होगा जहां नदियां खुद सेल्फ क्लीनिंग होंगी। 2 एयर पोल्यूशन कंट्रोल। नैनो रोबोट्स हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड या पर्टिकुलेट मैटर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, यानी नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स। 3 ऑयल स्पिल क्लीनिंग। अगर समुद्र में ऑयल फैल जाए तो नैनोबॉट्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर समुद्र को साफ कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में नैनो रोबोट्स नासा और इसरो जैसे स्पेस एजेंसीज नैनो रोबोट्स को स्पेस प्रोब्स में इस्तेमाल करने की सोच रही हैं, क्योंकि ये छोटे, लाइट वेट और लो पावर कंजम्पशन वाले होते हैं। नैनो रोबोट्स दूसरे ग्रहों की मिट्टी का केमिकल एनालिसिस, माइक्रो लेवल इमेजिंग और लाइफ डिटेक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में यूज नैनो रोबोट्स सेल्फ असेंबलिंग मटेरियल्स बना सकते हैं, यानी ऐसे मटेरियल्स जो खुद को रिपेयर कर लें। सोचिए, बिल्डिंग्स या ब्रिजेस जो खुद अपने क्रैक्स को फिल कर लें, मेंटेनेंस की जरूरत ही ना पड़े। चैलेंजेस एंड रिस्क्स। हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। 8 एथिकल इश्यूज। अगर नैनो रोबोट्स शरीर में डाले जाए तो प्राइवेसी और मिसयूज का खतरा भी है। कोई अगर इन रोबोट्स को हैक कर ले तो क्या होगा? 1 टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी। नैनो मटेरियल्स शरीर या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं अगर अनकंट्रोल्ड हों। 8 कॉस्ट। अभी नैनो रोबोट्स बनाना बहुत महंगा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी कॉस्ट कम होती जाएगी। 8 रेगुलेशन। नैनो रोबोट्स के इस्तेमाल के लिए कोई ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। गवर्नमेंट्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाना होंगे। फ्यूचर में नैनो रोबोट्स इतने एडवांस्ड होंगे कि वो सेल्फ लर्निंग और सेल्फ रेप्लिकेटिंग बन जाएंगे, यानी ये खुद को कॉपी कर सकेंगे और इंडिपेंडेंटली कॉम्प्लेक्स काम कर पाएंगे। एआई इंटीग्रेशन से ये स्मार्ट डिसीजन ले सकेंगे, जैसे कब किसी इन्फेक्शन पर अटैक करना है और कब रिट्रीट करना है। रिसर्चर्स का मानना है कि अगले 20-30 सालों में नैनो रोबोट्स हमारे शरीर के स्थायी हिस्से बन सकते हैं। लोग नियमित चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, बल्कि उनके अंदर इम्प्लांटेड नैनो रोबोट्स रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे और डेटा डॉक्टर को भेजेंगे। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। नैनो रोबोट्स पूरी मानव सभ्यता को रीडिफाइन करने वाले हैं। कोई बीमारी इनक्योरेबल नहीं रहेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, पोल्यूशन घटेगा, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का मिलन होगा, यानी ह्यूमन 2.0 का युग शुरू होगा। तो दोस्तों, नैनो रोबोट्स सिर्फ मशीन्स नहीं हैं, ये हमारे भविष्य की बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया बदल दी थी, उसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी हमारी सिविलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। लेकिन हर बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। नैनो रोबोट्स हमें बचा भी सकते हैं, और अगर गलत हाथों में गए तो खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसे समझदारी से विकसित करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये फ्यूचरिस्टिक जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने टेक लविंग दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।